50% डिस्काउंट का ये वाचर देते हुए तानाजी पाटिल ये पॉइनियर स्पोर्ट्स का ये परफ्यूम इस वक्त दिया जा रहा है। पॉइनियर स्पोर्ट्स अल्ताफ बाली सर की तरफ से ये परफ्यूम हमें स्पॉन्सर हुआ है। नारायण जादव जी हमारे बीच में मौजूद है। ये पॉइनियर स्पोर्ट्स का ये मेडल इस वक्त पहनाया जा रहा है। आइए अब जो गिफ्ट हैम्पर है शिव शंकर जूस सेंटर का ये गिफ्ट हैम्पर दयानंद पाटिल जी ये देते हुए। आइए अब करसन फुलोरे और भाव मात्रे जी का ये गिफ्ट हैम्पर मैं माइकल भाई से कहूँगा कि माइकल भाई आपको ये गिफ्ट हैम्पर देना है। करसन फुलोरे जी और भाव मात्रे जी ने हमें ये गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर किया है। शादाब खोदकर इसके के ये कैप हमें स्पॉन्सर किया और सौरभ मात्रे जी से मैं कहूँगा कि आपको ये कैप यहाँ पर पहनानी है। कृष्णा भगवान जी और साथ में दयानंद पाटिल जी ये बाली ट्रॉफी के मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देते हुए जो हमें स्पॉन्सर की है। एक्रेलिक आर्ट टू पल्लन भाई ने हमें ये स्पॉन्सर की है। आइए जिस खिलाड़ी ने जो मेडन ओवर किया था आपको आना है। नारायण जादव जी की तरफ से ये 1000 रुपये का इनाम है। और राकेश कमाल का उनका ओवर रहा था, मेडन ओवर किया था और मैन ऑफ द मैच भी बने और 1000 रुपये का ये नकद इनाम भी उनको दिया गया है। तो ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी बंटी स्पोर्ट्स गोवे के। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मान्यवर्स का, सभी हमारे मेहमानों का। आइए अब आज के दिन का जो तीसरा मैच है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। एक और बेहतरीन मैच यहाँ पर बाली ट्रॉफी 2023 में हमें देखने को मिलता हुआ, जहाँ पर देवा स्पोर्ट्स चिमीपाड़ा और साइज खारबा के बीच में ये मैच चलता हुआ। थँक्यू सो मच मजर खान सर. मैदानाच्या आतमध्ये नवीन सामन्याला सुरुवात होत आहे. देवा स्पोर्ट्स चिंबीपाडा आणि साई स्पोर्ट्स खारबाव या दोन संघांदरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये हा सामना आहे. कल्पेश भगत आणि अर्जुन भगत हे दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. या अगोदरचा चेंडू वाईड घोषित केला गेलेले आहेत. माझ्या साथीने समालोचक मजर खान सर मला जॉईन होत आहेत. वेलकम मजर सर. थैंक यू सुनील शिल्के सर. बाली ट्रॉफी 2023 डे नंबर 10 और मैच नंबर 3 की अभी यहाँ शुरुआत हो चुकी है। इस बार देखना है वहाँ पर ऋषभ काटे की ये गेंद, कहीं ना कहीं बल्लेबाज ने गेंद की लाइन को मिस कर बैठे हैं। साइज खारबा और देवा स्पोर्ट्स चिम्मीपाड़े के बीच में ये मैच चलता हुआ पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं। हालांकि जो ओवर की शुरुआत की थी ऋषभ ने वो वाइड गेंद के साथ की है और दोनों ओपनर बल्लेबाज कल्पेश और अर्जुन स्विच हिट लगाने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज, लेकिन एक बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर ऋषभ काटे द्वारा। पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। ऋषभ काटे चांगले गोलंदाज आहेत. मैदानाच्या आतमध्ये नेहमीच पहिलं षटक हाताळताना आपण त्यांना बघत असतो. फिर से गेंद वहां पर वाइड यॉर्कर गेंद थी और पूरी तरीके से अपने बल्ले को रोल किया था, बल्लेबाज ने स्लाइस किया था इस गेंद को। अगर हम ऋषभ काटे की बात करें तो इस बाली ट्रॉफी में उनका बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा और अब तक 10 विकेटें हासिल कर चुके हैं वो। और खास करके अगर हम नीरज की बात करें तो उन्होंने 11 विकेटें हासिल की है। ग्रामीण फॉर्मेट की हम ये बात कर रहे हैं। और इस ओवर में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी लगातार देखने को मिल रही है। पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी करने का बिल्कुल मौका नहीं दे रहे वहां पर ऋषभ। पुल करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, एक बार फिर से अच्छी लाइन के ऊपर गेंद देखने को मिली है गेंदबाज द्वारा। भन्नाट वेगाने मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी करतायत ऋषभ काटे आणि त्यासाठी ते खरं तर जाणले सुद्धा जात आहेत. उंच पुरे गोलंदाज आहेत, फिजिकल फिटनेस चांगला आहे, त्याचबरोबर मैदानाच्या आतमध्ये ॲक्युरेसी सुद्धा चांगली त्यांच्या वतीने नेहमी आपण बघत असतो. इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को, कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर, सिक्सर। पांच गेंदें बहुत ही बेहतरीन की थी वहां पर ऋषभ काटे ने, लेकिन ये जो लास्ट गेंद थी ये फुल टॉस गेंद थी, इस ओवर का पूरा मजा किरकिरा कर दिया इस सिक्सर ने।
अगदी बरोबर आहे. शेवटचा चेंडू यॉर्कर लेन खरं तर मजर त्यांना हाताळायचा होता आणि यॉर्कर अशा पद्धतीचा चेंडू आहे ज्यामध्ये तुम्ही जर प्रेसिजन थोडं तुमचं हुकलं की त्यानंतर लगेचच त्यावर मोठा फटका येत असतो आणि याचा अंदाज आपल्याला मला असं वाटतं 2021च्या T20 वर्ल्ड कपमध्ये आला जिकडे शाहीनशाह आफ्रिदीच्या विरोधात मॅथ्यू वेड ऑस्ट्रेलियाचा याने त्या यॉर्कर लेनचा वेगवेगळ्या पद्धतीचे फटके खरं तर तिकडे खेळले होते. गतीचाही चांगला वापर गोलंदाजाचा त्याने केला होता आणि म्हणजेच यॉर्कर लेंथ हाताळणं खरं तर अतिशय धाडसाचं काम असतं ज्यामध्ये प्रेसिजन चुकलं की त्यानंतर फलंदाज त्याचा फायदा घेत असतात आणि तेच मैदानाच्या आतमध्ये झालं. फुलटॉसमध्ये कन्वर्ट केलं होतं. समोरच्या दिशेने फटका षटकारासाठी खेचला होता. जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने यहाँ पर बताया है, लेकिन लसित मलिंगा को जिस तरह से विराट कोहली खेला करते थे वो भी बहुत ही बेहतरीन रहा करता था। मैच की जब शुरुआत हुई वक्त रहा था 2:15 अक्षय पाटिल गेंदबाजी की अब शुरुआत करते हुए पहले ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया वो है 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अक्षय की ये गेंद वहां पर पुल करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने और विकेट वहां पर गिरता हुआ। तो पहला विकेट अब इस वक्त गिर चुका है देवा स्पोर्ट्स चिम्मीपाड़े का। तो विकेट वहां पर गिरा है और जिस तरह से हम देख रहे थे कि दोनों बल्लेबाज पहले ओवर में तो अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर रनआउट होकर वापस जा चुके हैं बैट्समैन कल्पेश। नए बल्लेबाज अब आतिश कदम बल्लेबाजी के लिए आए हैं। सामना करेंगे वहां पर अक्षय पाटिल का। मोड़ना चाहते थे इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज लेकिन कहीं ना कहीं गेंद की लाइन को एक बार फिर से मिस कर बैठे। लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिलती हुई साइस स्पोर्ट्स खारबाव के गेंदबाजों द्वारा। पहला ओवर भी जो रहा था ऋषभ काटे का वो बहुत ही बेहतरीन रहा था। हालांकि लास्ट गेंद के ऊपर सिक्सर लगा था लेकिन 5 गेंदें उनकी बहुत ही बेहतरीन रही और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इस ओवर में अक्षय पाटिल अच्छी गेंदबाजी करते हुए। इस बार देखना है वहां पर गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को टर्न कर दिया है। लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जाती हुई कोई मौका नहीं इस बार भी और ये गेंद भी चलेगी इस बार बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया वहां पर बैट्समैन आतिश कदम ने। गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में मोड़ दिया था और ये बाउंड्री चौके की मदद से स्कोर अब 14 पर जा पहुंचा है। दुसरे षटक मार्गस्थ आहे. धावसंख्या 14 आपण पाहतोय. पहिला चौकार या इनिंग मध्ये पाहायला मिळतोय. पहिला षटकारी पहिल्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर पाहायला मिळाला होता. फिर से वहां पर इस बार बहुत ज्यादा सफल हो गए थे। बिल्कुल गेंद की लाइन से हटकर वहां पर खेलना चाहते थे इस गेंद को बल्लेबाज आतिश। धावसंख्या स्थिर आहे. आपण पाहतोय पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा प्रयत्न ते फलंदाजाने केला होता. यावेळी मात्र चेंडूने बॅटमध्ये संपर्क साधू शकलेला नाही. ग्रामीण पूलमधील सामना आपण पाहतोय देवा स्पोर्ट्स चिंबेपाडा विपक्ष साई स्पोर्ट्स खारबाव या दोन संघामध्ये. यानंतर सिटी पूलकडे आपण बोलणार आहोत. सिटी पूलमधील पुढील सामना NK स्पोर्ट्स खांडवाल विरुद्ध राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स या दोन संघामध्ये पाहायला मिळेल.
एक और अच्छी गेंद वहां पर इस बार, और विकेट भी इस बार हासिल कर लिया अब अक्षय पाटिल ने। तो विकेट यहां पर गिरा और बैट्समैन आतिश कदम आउट होकर वापस जाते हुए। अगला जो मैच रहेगा वो सिटी फॉर्मेट का मैच रहेगा, जहां पर राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और दो दो हाथ लेते हुए नजर आएंगे एनके स्पोर्ट्स खांडवाल। पहले जो 3 मैचेस हम देख रहे हैं कि ग्रामीण फॉर्मेट के मैचेस है, आज के दिन भी हम देखेंगे कि जो ओपन के मैचेस खिलाए जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन के मैचेस भी आज देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे अब आज के दिन का वक्त जब आगे बढ़ता जाएगा तो, और आज के जो शेड्यूल है जो जिसमें हम देख रहे हैं ग्रामीण के और सिटी के मैचेस है, उसके बाद फिर हम देखेंगे ऑल इंडिया ओपन के मैचेस। उसी बीच वहां पर गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। नशिबाचा चौकार आपण पाहतोय आणि या चौकाराने संघाची धावसंख्या वाढून होते ते धावपलकर 18 धावा, 2 षटकांची समाप्ती, 2 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपलकर देवास्फोट चिंबीपाडा संघाची पाहायला मिळते ती 18 धावा. यानंतर सामना सिटी पूलमधील पाहायला मिळेल एन के स्पोर्ट्स खांडवाल विपक्ष राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स या दोन संघामध्ये. त्यानंतर ग्रामीण पूलकडे पुन्हा एकदा आपण बोलणार आहोत नाना स्पोर्ट्स भादवड विरुद्ध बोनकडे. त्यानंतर सामना ग्रामीण पूलमधील पाहायला मिळेल कृष्णा स्पोर्ट्स कारिवली विपक्ष मिताली एंटरप्राइजेस वडगर. त्यानंतर जय मसोबा पिंपलास विपक्ष भादवड बोनकडेमधील विजेता संघ. त्यानंतर जयदुर्ग विपक्ष आई एकविरा आणि त्यानंतर सामना आरडी 444 विपक्ष मॅगी 11. जी बिल्कुल, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ओपन के मैचेस शुरू हो जाएंगे। पहला जो मैच रहेगा ऑल इंडिया ओपन का वो रहेगा अर्जुन 11 टाइगर और फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक भिवंडी के बीच में मैच रहेगा। उसके बाद जो दूसरा मैच रहेगा वो डबल सी डोंबिवली स्टार्स और एक मुमरा 11 मुमरा। ऋषभ काठे कंटिन्यू आपल्याला पाहायला मिळतोय. P1च्या षटकामध्ये नक्कीच ज्याने 10 धावा खर्च केले त्या कुठली सफलता अर्जित करता आली नव्हती आणि त्यालाच पुन्हा एकदा प्रणय पाटील जो संघ नाही आहे साईज कार्बो संघाचा पुन्हा एकदा त्याच्यावर विश्वास दाखवलेला आहे आणि आपल्या स्पेलमधील आपल्या कोटीतील शेवटचं संघाकडून तिसरं षटक घालण्यासाठी गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज होतोय. जी बिल्कुल कंटिन्यू रखा है यहाँ पर ऋषभ काटे को। पहला ओवर भी अच्छा रहा था उनका, अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए इस वक्त पहली गेंद वहां पर देखना है अलॉन्ग द कारपेट लॉन्गान की दिशा में खेल दिया है सूरज पाटिल। जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। ओवर नंबर 3 का अब यहाँ से खेल शुरू हो चुका और स्कोर जो बनाया गया है वो है 19। 2 विकेट गंवाने के बाद देवा स्पोर्ट्स चिमीपाड़ा, देवा स्पोर्ट्स के जो स्पॉन्सर है देवा पाटिल जी भी हमारे बीच में मौजूद है, दयानंद पाटिल जी। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो महेंद्र पाटिल जी जो इस वक्त टीम में खेल भी रहे साइस स्पोर्ट्स खारबाव के, महेंद्र पाटिल जी इस वक्त पॉइंट पर वो फील्डिंग कर रहे हैं। दरम्यान एक धाव फलंदाज पूर्ण करतात. खरं तर जोखीम पत्करली होती ही धाव घेण्यासाठी. फुल टॉस गेंद वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल दिया इस गेंद को। देखना काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। लोअर फुल टॉस गेंद थी और क्या बेहतरीन तरीके से वहां पर इस गेंद को कवर की दिशा में खेल दिया था बल्लेबाज अर्जुन ने। 2 रनों की मदद से स्कोर अब 22 पर जा पहुंचा है। साइस स्पोर्ट्स खारबा और देवा स्पोर्ट्स चिमीपाड़ा के बीच में ये मैच चलता हुआ। दोनों टीमों का जो परफॉर्मेंस रहा इस बाली ट्रॉफी में वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला है। फिर से वहां फुल टॉस गेंद रही है और इस बार देखना कि क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। विकेट वहां पर गिरता हुआ और बैट्समैन अर्जुन आउट होकर वापस लौटते हुए।
लगातार हम देख रहे हैं कि जो ऋषभ कर रहे गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदों को पिचअप नहीं करा पा रहे। लोअर फुलटॉस गेंदे कर रहे हैं, हालांकि जो पिछला ओवर उनका रहा था और लास्ट गेंद के ऊपर फुलटॉस गेंद पर सिक्सर लगा था, और इस ओवर में भी हम देख रहे हैं कि फुलटॉस गेंदे कर रहे हैं, लेकिन जो बल्लेबाज है उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। नहीं बल्लेबाज अब आए हैं करण कदम नॉन स्ट्राइक पर आते हुए। इस बार अच्छी गेंद वहां पर देखना है, मिस टाइम स्ट्रोक है, नो मैच लाइन में गेंद जाती हुई। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी जब तक गेंद पर आता है उसी बीच 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। भले ही हम देख रहे हैं कि फुलटॉस गेंदे कर रहे हैं या फुलर लेंथ की गेंदे कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज जो है वो उतनी खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे ऋषभ काटे के सामने। अगदी बरोबर. फुलटा चेंडूचा फायदा इथे नक्कीच चिंबेवाडा संघाच्या फलंदाजांना घेता येत नाही. धावसंख्या 24 आपण बघतोय तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना. इस बार देखना है वहां पर कॉक कॉर्नर की दिशा में खेल दिया, अक्षय पाटिल वहां पर मौजूद, लेकिन कोई मौका नहीं। कॉक कॉर्नर के ऊपर से गेंद चले गई है बाउंड्री के बाहर, सिक्सर। तो एक 3 फटका ओव्हर कल्पेश पाटीलच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. घुटना टेकवर सिक्सर देख. 3 षटकाची समाप्ती झालेली आहे. 3 षटकाची समाप्ती धावसंख्या धावपलकावर 30 धावा. जी बिल्कुल, 3 ओवर का खेल यहाँ खत्म हो चुका है, रन बनाए गए हैं 30। देखिए अगर हम ऋषभ काटे की बात करें तो अपना 2 ओवर वो कंप्लीट कर चुके। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है भिवंडी के जाने माने जानवी टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो ने, जहां आपको शादी के अलावा फॉर्मल कैजुअल ड्रेसेस के बेस्ट कलेक्शन मिलेंगे। पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर, स्पेशल सूट्स एंड शेरवानी, ट्रेडिशनल वेयर, आप सब कुछ यहां से खरीद सकते हैं। इसी के साथ ही यहां कई ब्रांडेड क्लोथ्स जैसे रेमंड और लाइनिंग क्लब भी अवेलेबल हैं। एक बार जरूर विजिट करें जानवी टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है भिवंडी के जाने माने जानवी टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो ने, जहां आपको शादी के अलावा फॉर्मल कैजुअल ड्रेसेस के बेस्ट कलेक्शन मिलेंगे। पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर, स्पेशल सूट्स एंड शेरवानी, ट्रेडिशनल वेयर, आप सब कुछ यहां से खरीद सकते हैं। इसी के साथ ही यहां कई ब्रांडेड क्लोथ्स जैसे रेमंड और लाइनिंग क्लब भी अवेलेबल हैं। एक बार जरूर विजिट करें जानवी टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो। चौथे ओवर की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी में आएंगे नीतीश। नीतीश गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, पहली गेंद वहां पर देखना है, गेंद की लाइन से हटकर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने और काफी दूर से आए थे वहां पर खिलाड़ी, और उसी बीच 2 रन पूरे करते हुए इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज। 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावपलकावर 32 धावा. चौथं षटक मार्गस्थ आहे नितेश पाटील चौथं षटकासाठी आलेलं आहे. संघ क्षेत्ररक्षण डीपला पाहायला मिळालं होतं. खरं तर आपल्या संघासाठी 2 धावा सेव्ह करताना आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षक नितेश दुर्वाच्या टोकावरून गोलंदाजी करताना आपण पाहतोय. इथे मात्र चेंडूला फिरकून दिलेलं आहे. फटक्यामध्ये वजन, धाव मिळतील अर्धा डझन. क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया वहां पर करण करण कदम ने, आउट ऑफ द पार्क गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। सुरेख फटका आपण पाहतोय. करण याच्या बॅटमध्ये भरपूर करंट पाहायला मिळाला होता आणि करण याच्या बॅटमधून 6 रन आपण पाहतोय. धावसंख्या 6 ने वेगाने वाढते. धावपलकावर 38 धावा. चौथं षटक प्रगतीपथावर नितेश पाटील
साईज कारभाव संघाकडून 14 षटकात बोलतोय. आपण सामना होतोय ग्रामीण पूलमधील देवा स्पोर्ट्स चिंबीपाडा विपक्ष साईज स्पोर्ट्स खारबाव. यानंतर सामना सिटी पूलमधील आपल्याला पाहायला मिळेल रेस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स विपक्ष NK स्पोर्ट्स खांडवल या दोन संघामध्ये. दोन्ही संघाचे संघटक आमच्या AA भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये पूर्णपणे सज्ज राहायचं आहे. नेक्स्ट मॅच सिटी पूलमधील आपल्याला पाहायला मिळेल. जी बिल्कुल, अगला जो मैच रहेगा वो NK स्पोर्ट्स खांडवाल और रईस बिल्डर्स के बीच में मैच रहेगा. दोनों कैप्टन आपको हमारे टॉस बॉक्स में आना है. AA भारत गैस अस्पर बोलिंजकर और जावेद दलवी टॉस बॉक्स. नितेश पाटील सामना करेल फलंदाज पुन्हा एकदा करण कदम. कल्पेश पाटील आणि करण कदम ही जोडी मैदानामध्ये आपण बघतोय. टॉपरचे 3 फलंदाज बाद होऊन फेलमध्ये परतलेले आहेत. देवा स्पोर्ट्स चिंबेपाडा विपक्ष साई स्पोर्ट्स खारबाव या दोन संघामधील ग्रामीण पूलमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. या दोन्ही संघांचं आतापर्यंत बाली ट्रॉफीमध्ये चांगले प्रदर्शन राहिलेलं आहे. मात्र हा सामना दोन्ही संघाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा सामना असणार आहे. यावेळी मात्र चेंडूला भिरकावून दिलेला आहे. क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करेल मात्र तो बनेल प्रेक्षक चेंडू निघून जाईल. स्क्वेअरलेगच्या वरून सीमा पार आणखीन एक षटकार. दो गेंदे और दोनों गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया वहां पर करण कदम ने. क्या कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई. और स्कोर हम देख सकते हैं कि जो अब तक बनाया गया वो 4 44 रन. अच्छा टोटल हम कहेंगे अधुमा सर, क्योंकि अभी भी यहाँ से अगर हम देखें तो 9 गेंदे और बची हुई है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए. सलग 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार करण कदम याच्या बॅटमधून भरपूर दमखम कदमच्या बॅटमधून हे 2 षटकार पाहायला मिळाले आहेत. यावेळी मात्र चेंडूला ऑन साईडला टोलले स्कोर ऑफ द विकेट. चेंडू ट्रॅव्हल होते बॅकवर्ड स्क्वेअरलेग रिझनमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे तो पण ते एक सिंगल रन्स कंप्लीट करण्याची संधी मिळेल फलंदाजाला. सिंगलपेक्षा अधिक नाही. सिंगलने संघाची धावसंख्या वाढते. धावफलकावर 45 धावा 45. आज के दिन का जो दूसरा मैच रहा था जहां पर आई देवी वडुनगर इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. हालांकि पिछले सीजन की जो है वो रनअप टीम रही थी आई देवी वडुनगर. लेकिन अगर हम साइज स्पोर्ट्स खारबाव की बात करें तो 2021 में जो बाली ट्रॉफी रहा था उसकी विजेता टीम है साइज स्पोर्ट्स खारबाव. अगदी बरोबर. साई स्पोर्ट्स खारबाव ज्याने बालाजी सरोली संघाला पराभूत करून या चषकावर नाव कोरलं होतं. मात्र गेल्या वर्षीचा उपविजेता संघ आई देवी वडुनगर संघाचं आव्हान या स्पर्धेमधून नुकतंच संपुष्टात आलेलं आहे. जोरदार अपील पंच संबंध डायरेक्ट निशाणा साधण्याचा प्रयत्न. एक रिस्की रन्स इथे पूर्ण करतात फलंदाज. एकेरी धावेने धावफलकामध्ये बदल होतोय. धावसंख्या 46 46. ग्रामीण पूलमधील सामना आपण बघतोय देवा स्पोर्ट्स चिंबीपाडा विपक्ष साई स्पोर्ट्स खारबाव. यानंतर सिटी पूलमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल NK स्पोर्ट्स खांडवल विपक्ष रेस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स. फुलटा चेंडू हवा तसा फायदा उचलता नाही. चेंडू एक्स्ट्रा को रिझल्टमध्ये ट्रॅव्हल होतोय. एक धाव अपूर्ण आणि एका धावेत समाधान मानावे लागेल. तर एकेरी धावने 4थ्या षटकाची समाप्ती झालेली आहे. 4 षटकाची समाप्ती देवा स्पोर्ट्स चिंबीपाडा संघाची धावसंख्या धावफलकावर 47 धावा. तो 4 ओवर का खेल यहाँ पर खत्म हो चुका है और अब तक अच्छा टोटल बना लिया है देवा स्पोर्ट्स चिम्मीपाड़ा ने 47 रन. ओवर रेट की हम बात करें तो जब खेल की शुरुआत हुई तो 2:15 रहे थे. तो बिल्कुल ओवर रेट की हम बात करें तो यहाँ पर ठीक ठाक है साइस स्पोर्ट्स खारबाव. वक्त के मामले की हम बात करें तो वक्त के साथ इस वक्त चल रही है साइस स्पोर्ट्स खारबाव. लेकिन रनों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़े रन ज़्यादा खर्च किए क्योंकि अभी भी यहाँ से लास्ट ओवर का खेल अब शुरू होने जा रहा है. 4 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या 47. 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत. मात्र करण कदम अजूनही खेळपट्टीवर आहे आणि कल्पेश पाटील दुसऱ्या बाजूने चांगली फलंदाजी करतोय. शेवटचे षटक मार्ग सोडले आणि शेवटच्या षटकांसाठी गोलंदाजी करणसाठी गोलंदाज सूरज पाटील जो स्वर्गीय कबीर निर्मलला स्मृती चषकामध्ये बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट ठरला होता. सर्वाधिक विकेट या खेळाडूने त्या चषकामध्ये पूर्ण केलं. त्याने आकर्षक बाईकचाही मानकरी ठरला होता. तोच गोलंदाज सध्या गोलंदाजी ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. सूरज पाटील साई स्पोर्ट्स खारबाव संघाकडून शेवटच्या षटकांसाठी आलेले आहे. कारण सूरज पाटीलला
चा विचार केला तर खास करून या खेळाडूला फलंदाजीसाठी ओळखला जातोय. मात्र आपण पाहतोय ज्या साई स्पोर्ट्स कारभार संघासाठी गोलंदाजी नक्कीच चांगली करताना नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळतोय. हा शेवटचे षटक हाताळण्याची जबाबदारी प्रणीत पाटील जो संघनायक आहे त्या संघनायकाने सूरज पाटील याच्याकडे सोपवलेली आहे. सूरज पाटील सामना करेल फलंदाज करण कदम. यावेळी मात्र चेंडू पाडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूने जास्त वळतोय पंच गणेश पाटील यांचा हा वाईटचा इशारा येतोय. अव्वंतर धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. दिशांन चेंडूने सुरुवात केलेली आहे सूरज पाटील याने. धावसंख्या सिंगलने 48. स्विंग अँड मिस. यावेळी चांगल्या चेंडूच्या हाताळणी. ग्रामीण पूलमधील सामना आपण बघतोय देवास्पोर्ट चिंबेपाडा ज्या संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारली आहे आणि प्रथम फलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय विपक्ष साई स्पोर्ट्स खारबाव. स्विचेट खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र एज अँड गॉन. विकेटचं पतन करण कदम याची गेली संपुष्टात. चौथा फलंदाज बाद होतोय देवास्पोर्ट चिंबेपाडा या संघाचा. शेवटचे षटक मार्गस्थ या चौथा फलंदाज बावतून नुकताच पहिल्यामध्ये परतले करण कदम ज्याने 52 आपल्या संघासाठी 7 चेंडूमध्ये 16 धावांचं योगदान दिलेलं आहे ज्यामध्ये 2 सलग षटकारांचा समावेश होता. नवीन बॅटर सुनील फडवल आता मात्र मैदानामध्ये आलेला आहे. शेवटच्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. सूरज पाटील साई स्पोर्ट्स कारभार संघाकडून शेवटच्या षटकात आलतोय. व्हीआयपी टाईज इन करून वळताना सूरज पाटील तर सामना करेल फलंदाज सुनील पडवल. यावेळी प्ले अँड मिस. अंधधुंदी फटका खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाजाने केला होता. चेंडूने बॅटमध्ये कुठल्या प्रकारचा संपर्क नाही. निर्धाव चेंडू. धावसंख्या स्थिर आहे. धावफलकावर 48 धावा. 48. लॉस फॉर द 4 विकेट. लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. शेवटचं षटक प्रगती पथावर आपण पाहतोय. साईज कारभार संघाकडून सूरज पाटील शेवटच्या षटकात आलतोय. यावेळी खोलवर टप्प्यात चेंडू अगदी खोदून काढलेल्या चेंडूला मेडिकल क्षेत्रामध्ये अक्षय पाटील चेंडूवर नक्कीच आपण येताना पाहिला होता. चांगले क्षेत्ररक्षण क्विक थ्रू पाहायला मिळतोय. फक्त एकच धाव घेण्याची संधी तिथे फलंदाजांना मिळाली. एका धावेपेक्षा अधिक नाही. धावसंख्या एकेरी धावेने वाढलेली आहे. धावफलकावर 49. 49. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र आपण पाहतोय आउटसाइड ऑप्शन चेंडू हाताळला होता. चांगली गोलंदाजी शेवटच्या षटकामध्ये आपण पाहतोय सुरेश पाटील याच्याकडून. अगदी सुरेख षटक हाताळताना साई स्पोर्ट्स कारभार संघाकडून पाहायला मिळतोय. सूरज सुरेश पाटील व्यापेडायचं एंड करून टर्न होताना राईट आर्म ओढतो विकेट मारा करतोय. यावेळी मात्र एकाच ऍक्शन मध्ये चेंडूला भिरकावून दिलेला आहे. चेंडू निघून जाईल स्क्वेअर लेगच्या वरून सीमापार. षटकार. रथ. Thank you so much, Subhash Dubal.
सभी को अजय घरत का प्रणाम और आप सभी का हार्दिक स्वागत है बाली ट्रॉफी 2023 में। आज 10वां दिन है टूर्नामेंट का, एक और खूबसूरत दिन है। वातावरण काफ़ी अच्छा है। परसों यहाँ पर बारिश हुई थी लेकिन कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा। आज का दिन भी काफ़ी अच्छा अभी तक रहा है और शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। चौथे मैच के टॉस की तरफ आज के हम बढ़ रहे हैं और इस समय हम खड़े हैं AA भारत गैस टॉस बॉक्स में, जिसे स्पॉन्सर किया है एक्स मेयर जावेद दरबी साहब और मशहूर उद्योगपति असफर बोलिंजकर साहब ने। उनको हम थैंक्स कहते हैं। आदेश पाटिल साहब और रवि पाटिल साहब, साथ में अक्षय पाटिल, इन मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको आना है AA भारत गैस टॉस बॉक्स में, जहाँ पर आपकी उपस्थिति में टॉस किया जाएगा। सिटी पुल का ये मुकाबला होने वाला है दोस्तों, बहुत ही बड़ा मुकाबला। एक तरफ एनके स्पोर्ट्स खांडोल और दूसरी तरफ हम देखने जा रहे हैं रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। दोनों टीमों के कैप्टन मेरे साथ मौजूद है AA भारत गैस टॉस बॉक्स में। मेरी दाहिनी तरफ है योगेश भोईर, जो कि रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के कैप्टन है, और मेरे बाई तरफ है तुषार गायकर, जो कि एनके स्पोर्ट्स खांडोल टीम के कैप्टन है। दोनों टीमों ने एक एक मैच जीता भी है। मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत टॉस बॉक्स में। मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। तो एक तरफ आप देख सकते हो कॉइन बाली ट्रॉफी 2023, जहां पर 4 फॉर्मेट्स आपको देखने को मिलते हैं। कल से ऑल इंडिया ओपन की शुरुआत भी हुई है, आज भी ग्रुप मैचेस यहाँ पर खेले जाने वाले हैं। और दूसरी तरफ इस टूर्नामेंट के आयोजन करता पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब। योगेश भोईर कॉल देते हुए, बाली ट्रॉफी कहना है उनका और बाली ट्रॉफी ही आता हुआ। तो टॉस को जीता है यहाँ पर रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के कैप्टन, उनको हम देने जा रहे हैं ये खूबसूरत तोहफा किट बैग है फहद दलवी साहब और मनसब मुल्ला साहब की ओर से, रोलेक्स मेडिकेयर की ओर से। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कॅप्टन सोबत थोडी चर्चा आपण करणार आहोत। सर्वप्रथम तर निर्णय आम्ही जाणू इच्छितो, काय घेणार? क्षेत्ररक्षण करणार. काय वाटतं पहिल्या मॅचमध्ये जी संघाची कामगिरी झाली होती, ॲज अ कॅप्टन तुम्ही पूर्ण सॅटिस्फाईड आहात का, की एखादं क्षेत्र राहिलेलं आहे असं तुम्हाला वाटतं की ज्यामध्ये जास्तीत जास्त आणखी सुधारणा करण्याची गरज आहे? बॉलिंगमध्ये चेंजेस राहणार थोडेसे, मॅचमध्ये ते चेंजेस करणार. आणि संघामध्ये काही फेरबदल पाहायला मिळतील का? हो, एक प्लेअर चेंज राहील. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे एनके स्पोर्ट्स खांडवल संघ. खरं तर रेग्युलर हा संघ खेळत आलेला नाही सिटी क्रिकेटमध्ये, परंतु ज्या पद्धतीनं त्यांनी कामगिरी केली होती, विशेषतः अशोक म्हात्रे ज्यांचं कमबॅक आपण पाहिलं, खूप तुफानी बॅटिंग केली होती, तर त्यांच्यासाठी काही विशेष रणनीती तुम्ही आखल्या असतील मला असं वाटतंय. आणि काय वाटतं त्या टीमबद्दल? टीम खूप छान आहे. आपण असं बोलू शकत नाही का ते रेग्युलर नाही आहेत. खूप छान खेळतात आणि याच्या पहिला त्यांनी ते क्रिकेट गाजवलेलं आहे. निश्चितच. थँक्यू सो मच. आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा असतील. तुषार, बॅटिंग करायची आहे, टॉस तुम्हाला महत्त्वाचा वाटत होता, टॉस जिंकला असतं तर काय निर्णय घेतला असता? बॅटिंगच घेतली असती. म्हणजे जे पाहिजे होतं ते मिळालेलं आहे. मला वाटतं कंडिशन्स देखील आज बेटर आहेत. किती स्कोरपर्यंत जाण्याचा मानस असणार आहे? काय एक पर्टिक्युलर स्कोर आहे जो तुमच्यासाठी चांगला ठरू शकतो? 60+ जाण्याचा प्रयत्न करू. संघामध्ये तुम्ही काही चेंजेस करणार का? नाही, तोच संघ आहे. सेम टीम असणार आहे. बाली ट्रॉफीला आतापर्यंत कसं एन्जॉय केलं आहे, काय सांगाल एकूणच या स्पर्धेविषयी? चांगलं आयोजन आहे आणि आम्हाला इथं खेळायला खूप मजा येते. असंच आयोजन त्यांनी 10 वर्षी करत राहावं. निश्चितच. थँक्यू सो मच. आपल्याला देखील खूप खूप शुभेच्छा असतील या महत्त्वाच्या मॅचसाठी. सो न्यूज फ्रॉम द AA भारत गॅस टॉस बॉक्स. Yogesh Bhoir, the captain of Rice Builders and Developers, has won the toss and he has decided to bowl first. Back to commentary box. धन्यवाद अजय गरज सर. मैदानाच्या आतमध्ये सामन्याच्या दुसऱ्या सत्राला सुरुवात झालेली आपण पाहिलेली आहे. साई स्पोर्ट्स खारबावची फलंदाजी आहे. पहिल्या चेंडूवर करण पाटीलच्या बॅटमधून आलेला आहे चौकार. पॅडमध्ये ठेवलाय पंच, कोणत्याही पद्धतीने साशंक नाही आहेत. पंचांचं बोट आभाळाकडे. अगोदर चौकार, त्यानंतर करण पाटील खेळाडू कक्षाकडे. फलंदाज बाद. आपण आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवर पाहू शकता कशा पद्धतीने हा चेंडू खरं तर हाताळला गेलेला आहे. खरं तर राईट आर्म राऊंडने ज्यावेळेस गोलंदाज येतो त्यावेळेस LBW मिळवणं फार कठीण बनलेलं असतं, परंतु अशा परिस्थितीमध्ये अजय घरत सर अगदी यष्ट्यांच्या समोर पकडलं होतं इथे फलंदाजाला आणि पंचांनी लगेचच खरं तर फलंदाजाला बाद घोषित केलं. आणि या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहिली तर चांगली अंपायरिंगचा स्टँडर्ड जपला गेलेला आहे सगळ्या पंचांच्या वतीने. जी निश्चित रूप से अंपायरिंग बहुत अच्छी रही है और अंपायर्स का रोल हमेशा महत्वपूर्ण रहा है किसी भी क्रिकेट के टूर्नामेंट में. पहली गेंद पर चौका, लेकिन दूसरी गेंद पर करारा जवाब दिया है गेंदबाज ने. नए बल्लेबाज पराग वतारी वन डाउन खेलने के लिए पहुंचते हुए क्रीज पर. टारगेट अच्छा खासा सेट किया गया है. 5 ओवर्स में 56 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए साइश खारबाव को. देवा स्पोर्ट्स
चिम्बीपाड़ा और साइश खारबाव के बीच में ये बड़ा मार्का है। अच्छा क्रिकेट खेला है इससे पहले इन दोनों भी टीमों ने, और अब ये टूर्नामेंट जो है वो अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचता हुआ, कई सारे मेहमान इस समय मंच पर विराजमान है। सभी का हार्दिक स्वागत है अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। आज का कुल मिलाकर 10वां दिन इस टूर्नामेंट का। राउंड द विकेट की आपने चर्चा की, यहाँ से इस एंगल से एलबीडब्ल्यू मिलना बहुत मुश्किल भी रहता है, लेकिन बिल्कुल वो स्टंप्स के सामने थे, फुल रखा था गेंद को गेंदबाज ने। आड़े बैट से खेलना चाहते थे और डायरेक्ट हिट लगा है, लेकिन अच्छी तकनीक का परिचय देते हुए प्रणय पाटिल, बल्ला उन्होंने घसीटा था और घसीटते हुए लेकर चले गए थे क्रीज के अंदर। 1 रन पूरा। बऱ्याचदा फलंदाज यष्ट्यांच्या अगदी जवळ पोहोचत असतात, परंतु ते बॅट ड्रॅग करत नाही आणि त्यामुळे फलंदाज बाद होताना आपण बऱ्याचदा बघत असतो. परंतु क्रिकेटमध्ये मला असं वाटतं धाव पूर्ण करण्यासाठी पण आपण कशा पद्धतीने आपली बॅट पकडतो, होल्ड करतो, धावत असताना कशा पद्धतीने धावतो, त्याचबरोबर अगदी जवळ गेल्यानंतर कशा पद्धतीने बॅट ड्रॅग करतो, या सगळ्या गोष्टीचं एक वेगळ्या पद्धतीचं महत्त्व आहे. आणि प्रत्येक गोष्टीला खरं तर मला असं वाटतं एक पद्धत आहे, ती स्पेसिफिक मेथड तुम्हाला समजली पाहिजे. जी हाँ, हर कोई कार्य करने की एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के अनुसार आप जाओगे तो आपको सफलता मिल सकती है। जोरदार अपील और आउट। अंपायर की उंगली आसमान की ओर, एक और करारा झटका देते हुए गेंदबाज करण कदम, प्रणय पाटिल को लौटना होगा पेविलियन की राह पर। राईट आर्म राऊंडनी गोलंदाजी करतायत. पाहायचं इथे मोठा किनारा खरं तर लागलेला आहे. आपण पाहिलं चेंडू खूप मला असं वाटतं मोठ्या प्रमाणामध्ये डिबेट झाला होता, त्याची दिशा बदलली होती आणि पंचांनी मैदानाच्या आतमध्ये हेरलं होतं. एक मोठा फलंदाज इथे बाद करण्यामध्ये अर्जुन कदम यशस्वी ठरतो. जी हाँ, अर्जुन कदम गेंदबाजी कर रहे हैं। अर्जुन ने ये दूसरा विकेट हासिल किया है और लगातार विकेटें चटकाते रहे पूरे टूर्नामेंट में। इससे पहले भी जो मैचेस उन्होंने खेले हैं उसमें भी उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा है। और अब संकट के गहरे बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं साइश खारबाव के ऊपर। निराश होकर इस समय डगआउट की तरफ लौटते हुए प्रणय पाटिल, फरहान पटेल प्लेयर्स पेविलियन की तरफ। पहिलं षटक मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे आणि ज्या षटकामध्ये आपण पाहिलं सलामीची जोडी तंबूच्या आश्रयाला जाऊन परतलेली आहे. अशातच आता मिडल ऑर्डरच्या फलंदाजांना जबाबदारी खरं तर खांद्यावर घ्यावी लागेल. मैदानाच्या आतमध्ये हा जो मोमेंटम गोलंदाजाच्या वतीने झुकत चाललेला आहे त्याला थोडा थांबवावं लागेल आणि त्यानंतर डीपमध्ये गेल्यानंतर मला असं वाटतं आक्रमक होऊन सामन्याला खरं तर जिंकण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के कैप्टन और एनके स्पोर्ट्स खांडवल के कैप्टन, आप दोनों से रिक्वेस्ट है आपको तुरंत कमेंट्री बॉक्स की तरफ आना है बॉल चॉइस करने के लिए। विकेटों का पतझड़ शुरू हो चुका है, उसको रोकना होगा मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को। ये गेंद देखना है, फिर से अपील, लेकिन इस बार वाइट का इशारा अंपायर गणेश पाटिल द्वारा। लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई गेंद थी। नए बैट्समैन वेदांत आए हैं 4 नंबर पर। वेदांत और पराग की जोड़ी अब क्रीज पर। स्कोर हुआ है 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फलंदाज ज्यावेळेस रेग्युलर इंटरव्हलमध्ये बाद होत असतात त्यावेळेस खरं तर क्षेत्ररक्षक सुद्धा एका वेगळ्या उत्साही वातावरणामध्ये जात असतात आणि चेंडूबाईचा संपर्क असेल नसेल तरी त्यांच्या वतीने अपील केली जाते. इस बार मौका मिला है और हाथ खोले बल्लेबाज ने गैप भी ढूंढा है। मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से शानदार चौका। जंगल में शेर
की है नेवर लेकर करम, किनारा लगा है बल्ले का, एक रन यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। ड्राइव करना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन बहुत बड़ा अंदरूनी किनारा और फिर गेंद पैर पर लगी थी, इस वजह से थोड़ा सा उत्साह ज़रूर गेंदबाज के अंदर नज़र आया। एक हल्की सी अपील भी उन्होंने की। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और बल्लेबाजी में हम देखें तो मोनिश तरे भी एक अच्छे बल्लेबाज है, ऋषभ भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर सफाई से फील किया जाता तो शायद मामला नज़दीकी बन सकता था, मौका बन सकता था रनआउट का। पीछे बैकअप करने के लिए खिलाड़ी मौजूद थे, जिस वजह से बहुत अधिक रन्स मिळणे वाले नाही आहे। एक और सिंगल। थोडी अतिरिक्त घाई मला असं वाटतं फलंदाजांची झाली होती, ही धाव पूर्ण करण्यासाठी चांगलं जजमेंट दाखवलं नव्हतं आणि त्यावेळेस चेंडू समोरच्या दिशेने जातो त्यावेळेस नॉन स्ट्रायकिंग एंडच्या फलंदाजाला कॉलिंग करणं गरजेचं असतं। जी हाँ, और जब बिहाइंड स्क्वेयर गेंद जाती है तो भी इस बार रिवर्स बहुत ही बेहतरीन शॉट, बैकवर्ड पॉइंट को बीट किया और 4 रन। मैदानामध्ये त्याने दाखवली आणि म्हणजेच अंतिम क्षणापर्यंत तुम्ही कधी हार मानू नका अशा पद्धतीचा जो संदेश दिला जातो तो अगदी योग्य आहे आणि म्हणूनच या 2 धावा मैदानाच्या आतमध्ये कंप्लीट केल्या गेल्या। पहिल्या षटकामध्ये 10 आल्या, दुसऱ्या षटकामध्ये आलेल्या आहेत 11, एकूण 56 धावांचं लक्ष्य मैदानाच्या आतमध्ये इथे कंप्लीट करायचं आहे। एक अच्छी पार्टनरशिप जरूर बिल्ड हो रही है इन दो बल्लेबाजों के बीच में। स्ट्राइक को भी लगातार रोटेट करते रहे हैं, मौके जहां मिल रहे हैं वहां पर प्रहार करने की भी कोशिश हो रही है, यानी कि एक पॉजिटिव इंटेंट दोनों ने दिखाया है। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव आया है ऐसे उन्होंने दिखाया नहीं है, जबकि 2 खिलाड़ी बहुत जल्दी आउट हुए थे पहले ही ओवर में। या पद्धतीचं पार्टनरशिप तयार होणं खरं तर फार गरजेचं असतं ज्यावेळेस तुम्ही 50च्या वर धावसंख्येचा पाठला करत असता निर्धारित 5 षटकांमध्ये। आणि अजूनही हे षटक अजय अतिशय महत्त्वाचं असणार आहे। या 2 फलंदाजांमध्ये कशा पद्धतीने फलंदाजी होईल त्यावरून या सामन्याचं चित्र थोडं निश्चितच स्पष्ट झालेलं आपण पाहू शकाल। देखिए अभी तक 11 मिनट का वक्त लिया गया है पहले 2 ओवर्स के लिए। नेवर लेकर अर्जुन, क्लीन बॉल्ड, फुल टॉस थी लेकिन थोड़ा अक्रॉस जाकर खेलने का प्रयास, फाइन लेग की तरफ खेलना चाहते थे, लाइन को मिस कर बैठे और काम तमाम हो गया है पैरों के पीछे से बैट्समैन पराग वतारी का।
आपण पाहिलेलं आहे खारबाव संघाच्या, कारण या अगोदर सुद्धा वेदांत पाटीलने 2 फुलटॉस तिकडे मिस केले होते आणि एकच फुलटॉस असा होता ज्यावर पराग वतारीने स्विच खेळला होता, तो चौकार आला होता. त्यानंतर इथे साधी सोपी संधी होती फलंदाजासाठी, उजव्या यष्टीच्या बाहेर कमिट होत असताना फलंदाजांना बऱ्याच आपण बघत असतो आणि तोच प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये केला गेला. जी उसळी होती ती उसळी टॅकल करता आली नव्हती आणि अंतिम क्षणापर्यंत ज्यावेळेस तुमची चेंडूवर नजर नसते त्यावेळेस खरं तर असं मैदानाच्या आतमध्ये घडलेलं आपण बघत असतो. महत्वाच्या निर्णायक क्षणाला खरं तर फलंदाज पराग वतारी बाद झालेत. 21 पर गिरा है तीसरा विकेट और अब यहाँ से बचे हुई 17 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए साइश खारबाव को. मैच अभी भी बहुत ही बैलेंस नजर आ रहा है, नेक टू नेक ये फाइट नजर आ रही है. तुमच्याकडे फलंदाज किती शिल्लक आहेत यावरून खरं तर आपण हा अंदाज लावू शकतो आणि जे फलंदाज येणं अजूनही बाकी आहे किंवा जे फलंदाज मुख्य आता खेळपट्टीवर उपस्थित आहेत त्यांच्याकडे सुद्धा ती क्षमता आहे, म्हणून खरं तर असं आपण म्हणू शकतो. नए बैट्समैन अक्षय पाटिल सामने रखा है, लॉफ्टेड शॉट बॉलर के सिर के ऊपर से, फील्डर का थोड़ा सा मिस जजमेंट था ऐसे लगा, लेकिन बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट दिखाया वहाँ पर फील्डर ने और केवल एक ही रन पर सीमित रखा गया है. थोड़ी सी गलती हो जाती तो ये चौका बन सकता था. स्पॉन्टेनियस ओव्हरफ्लो देणं तितकं सोपं नसतं, परंतु अशातच क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक करावं लागेल. चेंडू आपल्या दिशेने येतो, भरधाव वेगाने येतो आणि बाह्य मैदानावर तो हिट झाल्यानंतर त्याची दिशा ज्यावेळेस बदलते त्यावेळेस ते अतिशय कठीण काम असतं, परंतु क्षेत्ररक्षकाचं पुन्हा एकदा कौतुक करावं लागेल. कई बार फील्डर्स थोड़ा ओवर रन कर जाते हैं और ऐसे में गेंद को मिस कर जाते हैं तो गलतियां होने की संभावनाएं वहां पर बढ़ जाती है और वैसे ही कुछ लग रहा था, लेकिन अंतिम क्षणों में अपने आप को व्यवस्थित किया फील्डर ने. लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं सूरज. अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, फिर से आगे रखी हुई गेंद, इस बार बल्ले के बीचों बीच तो नहीं ले पाए, वाइड डिप मिड ऑन पर खेला है, बढ़िया फील्डिंग. विकेट वाचवण्यात जो फील्डर्स है वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि वो रुक कर नहीं रह सकते हैं, उनको गेंद की तरफ जाना होगा ताकि सिंगल को डबल में कन्वर्ट ना कर पाए बल्लेबाज. ज्या कामासाठी मैदानाच्या आतमध्ये मला असं वाटतं वेदांत पाटीलला धाडलेलं आहे ते काम त्याच्या वतीने चांगल्या पद्धतीने केलं जात आहे. एका बाजूने विकेट वाचवण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे, दुसऱ्या बाजूने आक्रमण आपण पाहू शकाल. खुद कर निकालना पड़ा है इस बार, फिर से फुलर लेन की गेंद, बढ़िया गेंदबाजी. अर्जुन कदम ज़्यादा मौके नहीं दे रहे हाथ खोलने के लिए, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का प्रयास या फिर ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर गेंदों को रखने की कोशिश हो रही है. चांगली गोलंदाजी आहे, चांगली दिशा, चांगलं नियंत्रण, अचूक टप्पा अर्जुन कदम. ओहो, इस बार नास्टी डिलीवरी, शायद किनारा लगकर गेंद शरीर पर लगी, डायरेक्ट हिट, स्ट्राइकर से इन पर डायरेक्ट हिट हुआ है. अपील हुई है रनआउट के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति मिली नहीं है. अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह से जब डायरेक्ट हिट लगता है तो मामले बड़े नज़दीकी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी बैकअप भी किया था रन के लिए, उस वजह से वहाँ पर अपने क्रीज में पहुँच चुके हैं. अक्षय पाटिल 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन और 31 रनों की आवश्यकता है, मात्र 13 गेंदें शेष है. ये ओवर जिस तरह का चाहिए था चिंबीपाड़ा टीम को उसी तरह से घट रहा है. अगदी बरोबर. रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टीम के कैप्टन और एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम के कैप्टन, आप दोनों से रिक्वेस्ट है आपको तुरंत मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले से आकर मिलना है, कमेंट्री बॉक्स की तरफ आपको आना है. इस बार स्विंग किया ऑन साइड में, जबरदस्त स्ट्रोक, झन्नाटेदार सिक्सर. पाटिल ने और शानदार छक्का, यानी कि पूरे ओवर का मजा किरकिरा कर दिया अंतिम गेंद पर गेंदबाज अर्जुन कदम ने. तो इस तरह से 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, स्कोर 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. बचे हुए 2 ओवर्स में 25 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए साइश खारबाव को.
बघा एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अजय आपल्याला लक्षात घ्यावी लागेल. चेंडू खेळत होते वेदांत पाटील आणि वेदांत पाटील खेळत असताना त्याला नास्टी बाउन्सर होता तो त्याच्या लागला. त्यानंतर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला असणारे अक्षय स्ट्रायकिंग एंडला जात होते. डायरेक्ट हिट आली. डायरेक्ट हिट होत असताना चेंडू अक्षयला येऊन हिट झाला आणि त्यानंतर मला असं वाटतं अक्षयच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या असतील आणि त्यानंतरचा जो फटका होता तो प्रतिकार आणि तो आवेग, तो आवेश, तो राग मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहिला फलंदाजाच्या वतीने. देखिए वो गुस्सा उन्होंने उस पर अपना उतारा है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ज़रूरत टीम को थी एक बड़े स्ट्रोक की, तो वो बड़ा स्ट्रोक उन्होंने खेला है. बैट का स्विंग बढ़िया था और बिल्कुल उनके रडार में गेंद आ गई थी. बहुत ही शानदार स्ट्रोक, वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से छक्का. दुसरी गोष्ट खरं तर आपण अशी म्हणू शकतो की फलंदाज ज्यावेळेस उंच पुरे असतात त्यावेळेस त्यांची रीच वाढलेली असते आणि म्हणून तो फटका सजवणं त्यांच्यासाठी थोडं सुलभ होत असतं. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि अपने लॉन्ग लीवर्स का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है बल्लेबाज द्वारा. अपनी रीच का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है. मंच का नज़ारा इस समय आपकी स्क्रीन पर कई सारे मेहमान मौजूद है. चिंबीपाड़ा टीम के स्पॉन्सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत. सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत है. देखिए पहले 3 ओवर्स के लिए 16 मिनट का वक्त लिया गया है. चिंबीपाड़ा टीम के कैप्टन इस बात का ख्याल रखें, यानी कि आखिरी ओवर जो है ये चौथा ओवर खासतौर पर ये आपको 4 मिनट के भीतर पूरा करना है. और 20 मिनट के भीतर यदि 4 ओवर्स पूरे नहीं हुए तो आखिरी ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखना पड़ सकता है. मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में है, मजा आ रहा है मैच में. चांगला संघर्ष दोन्ही संघाने आतापर्यंत दाखवलेला आहे. मला असं वाटतं या 2 षटकांचा परिपाक आपण बघितला तर पहिल्या षटकामध्ये आलेला चौकार आणि दुसऱ्या षटकामध्ये आलेला षटकार जर वगळला तर गोलंदाजी फार चांगली झालेली आहे. म्हणजे दोन्ही संघ प्रयत्नशील आहेत याचा तो खरं तर परिचय आहे. जहाँ गेंद और बल्ले के बीच की ये ज़बरदस्त जद्दोजहद है, ये ज़बरदस्त घमासान इस समय चल रहा है भिवंडी के ऐतिहासिक लेट परशुराम टावर स्टेडियम में. आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2023. शाम के सत्र में यहाँ पर ऑल इंडिया ओपन लीग की एक बार फिर से शुरुआत होगी. आज ग्रुप बी के मैचेस हमें देखने को मिलेंगे. नेवर लेकर सागर, इस बार वेदांत ने घुमाया है और बहुत खूब घुमाया है. लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन. बघा क्रिकेट खेळ किती परिस्थितीजन्य असतो. या अगोदर बरेच चेंडू आपण बघत होते वेदांच्या बॅटमध्ये चेंडू व्यवस्थित रीतीने येत नव्हता, परंतु आपला पार्टनर अक्षयच्या वतीने जो षटकार आला त्या षटकाराने वेदांतला कॉन्फिडन्स मिळाला आणि त्यानंतरच्या येणाऱ्या चेंडूवर त्याने सुद्धा आसमान दाखवलं गोलंदाजाला. फटका चांगला होता, षटकार मिळाला. मोमेंटम अब थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ इस मैच में साइश खारबाव की तरफ. पिछली 2 गेंदों पर 2 छक्के लग चुके हैं. स्कोर उछलता हुआ 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर पहले ही निकल गए थे और बहुत अच्छी पोजीशन में आकर गेंद को हुक किया वेदांत ने. हुक आणि पुल करण्यासाठी तुम्हाला पोझिशन चांगली अक्वायर करावीच लागेल, ती त्याची दुसरी बाजू आहे. आणि वाट बघत होते आखूड टप्प्याच्या चेंडूची, त्यानंतर वाट लावली होती. गेंद बहुत अधिक शॉट भी नहीं थी लेकिन क्रीज में डीप खेल रहे थे, उसका उनको फायदा मिला. ये बेहतर लेंथ है, फुलर लेंथ की गेंद इस बार बल्ले की जड़ से लगी है. 2 रन लेना चाहते हैं. बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, कमाल की दौड़ विकेटों के बीच में. 2 रन पूरे. दुसरी धाव पूर्ण करत असताना खरं तर जीवाच्या आकांत्याने धावले होते, जीव मुठीत धरून धावले होते. 2 धावा पूर्ण झाल्यानंतर तो जो ब्रेक मारला गेला होता, ज्या पद्धतीने एखाद्या चारचाकीमध्ये ABS अँटी ब्रेकिंग सिस्टम असते त्या पद्धतीने मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज थांबून तिसरीसाठी निघाले होते. फिर से आगे रखा इस बार ऑफ स्टंप के बाहर. देखना है बैट से है या नहीं. विकेट कीपर से रुकी नहीं. ओहो ये थ्रो देखिए, शायद वो थ्रो नहीं करना चाहते थे लेकिन गेंद हाथ से निकल गई थी. अच्छी बात ये रही कि वहाँ पर बैकअप करने के लिए खिलाड़ी तुरंत पहुँचे, नहीं तो एक और रन का नुकसान हो सकता था. सिंगल से स्कोर आगे बढ़ता हुआ खारबाव टीम का 40 रनों पर पहुँच चुका है. अब समीकरण इस मैच में 9 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 16 रन चाहिए. सामना जवळजवळ येत चाललेला आहे. इथे फलंदाजी करणाऱ्या अगदी संघाच्या दृष्टिक्षेपात आता विजय येत चाललेला आहे. त्याचं कारण या अगोदरच्या 4-5 चेंडूवर चांगला खेळ त्याने दाखवलेला आहे, जास्तीत जास्त धावा मिळवल्यात. फील्डिंग में ज़रूर तब्दीली की गई है. शॉट एक्स्ट्रा कवर कैचिंग पोजीशन में वहाँ पर फील्डर रखा गया है. शॉट थर्ड मैन है. बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी, एक शॉट फाइन लेग और बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर.
स्विच हिट की कोशिश, यहाँ पर गेंद हवा में और गेंद को कैच कर लिया गया है। बैट्समैन को जाना होगा पेविलियन में। अक्षय पाटिल का काम तमाम। गलत समय पर अपना विकेट गवा दिया है अक्षय ने, और इस तरह की स्ट्रोक की क्या वाकई में आवश्यकता थी सुनील? अगदी बरोबर, ती चर्चा आपण छेडणार होतो. खरं तर मला असं वाटतं ज्या फलंदाजाने हा सामना खुला केला होता, अगदी फलंदाजी करणाऱ्या संघाला या सामन्यामध्ये विजय दृष्टिक्षेपात येत होता आणि प्रयत्न करणारा तो खेळाडू, त्याने चांगला संघर्ष दाखवला आणि या वेळेला मला असं वाटतं जास्तीत जास्त खेळपट्टीवर त्याने थांबणं गरजेचं होतं आणि सामन्याच्या निकालापर्यंत संघाला नेणं गरजेचं होतं. चांगल्या टचमध्ये ज्या दिवशी फलंदाज असतात त्या दिवशी त्याचा जास्तीत जास्त वापर त्यांना करता आला पाहिजे. इथे चुकीचा निर्णय खरं तर अक्षयाचा आपण पाहिला. आपने देखा कि वो सीधे बल्ले से बहुत अच्छे शॉट्स खेल रहे थे नए बैट्समैन सूरज पाटिल, धाकड़ बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचते हुए। चूंकि हवाएं ऑफ साइड में तेज गति से बह रही है इस समय, तो वहां पर शायद वो शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन क्या सीधे बल्ले से खेलकर ऑफ साइड में ड्राइव्स नहीं लगाए जा सकते थे? जबकि वो उनका एक मजबूत पक्ष भी रहा है। ये स्विच हिट मुझे नहीं लगता है उनका मजबूत पक्ष था। अगदी बरोबर आहे. समोरच्या दिशेने चांगल्या पद्धतीचे फटके अक्षयच्या बॅटमधून बऱ्याचदा आपण पाहिलेले आहेत. परंतु दुसरी एक गोष्ट महत्त्वपूर्ण आपण जर पाहिली तर मला असं वाटतं अक्षयच्या समोर उजव्या साईडला जर आपण पाहिलं ऑफ साईडला तर 3 क्षेत्ररक्षक त्याच्या समोर होते. अशातच फलंदाजाला मानसिक रीतीने असं वाटतं की यांना जर आपण भेदलं तर एखादा चौकार आपल्याला मिळू शकतो आणि म्हणून तो प्रयत्न तिकडे अक्षयच्या पद्धतीने केला गेला असावा. बिल्कुल, और ये एक कप्तानी का हिस्सा होता है। जिस तरह से हमने देखा कि शॉट एक्स्ट्रा कवर भी लगाया गया था, यानी कि ड्राइव करने के लिए बल्लेबाज थोड़े से फिर कतरा जाते हैं, तो वही एक चीज़ थी। तो ये माइंड गेम भी खेला गया था जो कि सफल साबित हुआ है चिम्मीपाड़ा टीम के कैप्टन द्वारा। अब 8 गेंदों में 16 रन चाहिए। मैच में रोचकता लगातार बढ़ती जा रही है। साईश खारबाव बनाम देवा स्पोर्ट्स चिम्मीपाड़ा। अशा परिस्थितीमध्ये खेळपट्टीवर कोणता खेळाडू असावा असं जर कोणाला वाटत असेल तर त्याचं उत्तर इकडे दिलं गेलेलं आहे. सूरज पाटील या परिस्थितीमधील अतिशय घातक फलंदाज आहेत. आता सगळी मदार त्याच्या खांद्यावर आहे. पायाचे जबाबदारीचं निर्वहन सूरजच्या वतीने कसं केलं जाईल, गोलंदाजाचे इरादे सुद्धा स्पष्ट आहेत. अगली गेंद, ओहो, ये बिल्कुल स्लॉट में लॉफ्टेड शॉट, कमाल का शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से, शानदार छक्का। त्याची ज्या पद्धतीने शिकार होते त्या पद्धतीने इथे शिकारी फलंदाज सूरज पाटील यांनी या चेंडूला सीमारेषेच्या पलीकडे अगदी ग्राउंडच्याही पलीकडे धाडलं होतं षटकारासाठी. बिल्कुल अंतरिक्ष में भेज दिया था उन्होंने गेंद को। इतनी ऊपर गेंद चली गई थी और जितनी ज्यादा ऊंचाई थी उतनी दूरी भी थी उस स्ट्रोक में। कड़क शॉट था, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे सूरज पाटिल। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ खारबाव टीम का 46 रनों पर जा पहुंचा है और अब बची हुई 7 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है। कश्मकश भरा क्रिकेट, सनसनीखेज ये मुकाबला। सागर के इस ओवर में 2 छक्के लग चुके हैं। एक सफलता जरूर मिली है उनको, लेकिन अभी तक 15 रन पहली 5 गेंदों पर खर्च किए हैं, तो अच्छा खासा दबाव कहीं ना कहीं अब गेंदबाज पर बन गया है। एक विकेटपेक्षा मला असं वाटतं खर्च केलेल्या धावा अतिशय महत्त्वाच्या होत्या या डावामध्ये. कारण तुम्ही किती विकेट गमावता यापेक्षा तुम्ही किती धावा बनवता याला अतिशय महत्त्व आहे. या इक्वेशन वाईज 2 षटकार या षटकामध्ये आले. फलंदाज अक्षय बाद झाले होते, परंतु त्यानंतर जो बेनिफिट मिळणं गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला अपेक्षित होतं तो बेनिफिट मिळाला नाही, कारण त्यानंतर षटकार आलाय. तगड़े बल्लेबाज है सूरज पाटिल और आते ही तगड़ा प्रहार उन्होंने किया है। जी हाँ, यहाँ पर मुझे लगता है कि डॉट गेंद की कीमत भी एक विकेट के बराबर है। इस सिचुएशन में ये मैच आ गया है। 7 गेंदे 10 रन। इस बार खड़े खड़े लॉफ्ट करना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की जानिब। वहाँ पर फंबल हुआ है और जहाँ पर 1 रन होना चाहिए था वहाँ पर 2 रन मिले हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ बहुत ही भारी पड़ जाती है आपको। आप जब मैच हार जाते हो, क्लोज मैच हार जाते हो, तो घर जाने के बाद आप जब पोस्टमार्टम करते हो मैच का, तब आपको पता चलता है कि आपकी ये गलती कितनी बड़ी थी। आखिरी ओवर बचा है, 8 रनों की आवश्यकता। स्कोर हुआ है 48 रन 4 विकेटों के नुकसान पर।
ज्यावेळेस तुमच्या बॅटमधून धावा येत असतात त्यावेळेस तुमचा कॉन्फिडन्स खरं तर रेज झालेला असतो, याचा प्रत्यय मैदानाच्या आतमध्ये आला. खरं तर धावा किती आहेत यापेक्षा स्ट्रायकिंग एंडला सूरज असावा असं निश्चितच प्रत्येकाला वाटत असेल, परंतु वेदांत पाटील याने अगोदर एक षटकार दाखवला होता म्हणून 2 धावा तिकडे त्याच्या वतीने कंप्लीट केल्या गेल्या. नवीन षटकासाठी स्ट्रायकिंग एंडला वेदांत पाटील असेल आणि यानंतर 6 चेंडू आणि 8 धावांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी इथून पुढे आहे. देखिए 1 मिनट अतिरिक्त लिया गया है पहले 4 ओवर्स के लिए। अंपायर इस बात को नोट करें। 6 गेंदे 8 रन। वैसे जिस तरह के बल्लेबाज है सुनील क्रीज पर, उसको देखते हुए थोड़ा पलड़ा भारी नजर आता है साइश खारबाव का, लेकिन आखिरी ओवर में कुछ भी हो सकता है। 6 अच्छी गेंदे और यहाँ पर चिंबीपाड़ा टीम भी विजेता हो सकती है। शुरुआत से ही ये जिक्र हो रहा है कि यदि वक्त ज़्यादा लिया जाता है तो फिर आपको एक खिलाड़ी आखिरी ओवर में सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर 26 मिनट का वक्त लिया गया था, हालांकि उसमें ड्रिंक्स ब्रेक भी इंक्लूड था। इस बार बेहतरीन शॉट हुक कर दिया है, फील्डर है डीप में, ओहो कैच का मौका, लेकिन मौका भी दिया और छक्का भी दिया। 6 रन। शेष आहे आणि 2 धावांची गरज है सामना जिंकण्यासाठी। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है वेदांत ने, 24 रन बनाए हैं, मात्र 10 गेंदों का सामना किया है। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट हवा में खेलना चाहते थे, एलिवेशन नहीं, लेकिन फील्डर से दूर खेला, 2 रन पूरे और इसके साथ ही साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम ने यह मुकाबला जीत लिया है। आपण बघितला अतिशय मोठा सामना मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला चित्तथरारक सामना पाहायला मिळाला आणि या सामन्यामध्ये साई स्पोर्ट्स खारबाव संघाने निश्चितच विजय मिळवला। महत्त्वाचं योगदान अनेक खेळाडूंचं राहिलं। वेदांत पाटील मैदानाच्या आतमध्ये चांगला पाहायला मिळाले, त्याचबरोबर एक षटकार जो सूरज पाटीलच्या बॅटमधून आला होता त्यामधून सुद्धा डोक्यावरचं ओझं खांद्यावर आलं होतं आणि त्यानंतर अंतिम क्षणाला आपण पाहिलं हा सामना तिकडे जिंकण्यामध्ये यशस्वी ठरले, ते म्हणजेच साई स्पोर्ट्स खारबाव संघ एक चांगलं युनिट आहे आणि या सामन्यामध्ये चांगलं बॅटल खरं तर तिकडे पाहायला मिळालं। चांगला संघर्ष देवा स्पोर्ट्स चिंबीपाडा संघाच्या वतीने सुद्धा दिला गेला, त्यांचाही कौतुक आहे। यानंतर आपण जाऊया सरळ प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या सामन्याच्या पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन कडे। तिकडे तयार आहेत आमचे साथी समालोचक अजय घरत सर, इट्स ओर टू अजय घरत, आणि त्याचबरोबर व्हाइस ऑफ ठाणे जिल्हा सिद्दीक भावे सरांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे। विनंती असेल प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये सिद्दीक सर आपल्याला लगेचच जाऊन यानंतर प्रेझेंटेशन सेरेमनी इकडे कंप्लीट करायचं आहे। इट्स ओवर टू सिद्दीक भावे अँड अजय घरत सर। थैंक यू सो मच कमेंट्री बॉक्स, थैंक यू सो मच सुनील शेड़के। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है वाली ट्रॉफी 2023 में। आज का 10वां दिन और तीसरा मुकाबला जो कि ग्रामीण पूल से खेला गया यहाँ पर अभी अभी समाप्त हुआ है। मैच को जीता है साइश खारबाव ने और बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए मुकाबला जीता है। हालांकि अच्छा फाइट बैक रहा था चिंबीपाड़ा टीम का भी। इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की इससे पहले कि हम शुरुआत करें, हम थैंक्स कहना चाहेंगे वाली ट्रॉफी 2023 के तमाम स्पॉन्सर्स को। वी आर थैंकफुल टू मिस्टर मांगीलाल पालीवाल। रोकड़ा रास्ता, शेयर मार्केट में रोकड़ा कमाने का एक ही रास्ता अर्थात रोकड़ा रास्ता। मांगीलाल पालीवाल साहब ने सिटी का फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है।
हम थैंक्स देते हैं कोंडा गाजंगी साहब को, जिनके द्वारा सिटी क्रिकेट के लिए सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया गया है। बाला मामा अर्थात सुरेश मात्रे साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं। फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर फॉर ग्रामीण क्रिकेट रणधीर मात्रे साहब और सुधीर मात्रे साहब आर के बिल्डर्स को भी हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा ग्रामीण क्रिकेट के लिए सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया गया है। हम गोल्डन जोड़ी को थैंक्स कहना चाहेंगे अर्थात बालासिट पाटिल और सदासिट पाटिल को, जिनके द्वारा 40+ के लिए सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया गया है। रुपेश जाधव साहब डोले के गोल्डन मैन, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा ग्रामीण क्रिकेट के लिए थर्ड प्राइज स्पॉन्सर किया गया है। AA भारत गैस टॉस बॉक्स के लिए हम थैंक्स कहते हैं जावेद दलवी साहब और असफर बोलिंजकर साहब को। हम थैंक्स कहना चाहेंगे प्लेयर्स पेविलियन के लिए मापोली के फरहान पटेल साहब और इरफान भूरे साहब को। हम थैंक्स कहते हैं सतनाम लाइट हाउस के पंकज भाई को उनके विशेष सहयोग के लिए। हुटू लाइव पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जिन्होंने बाली ट्रॉफी की प्यास बुझाई है, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। प्रोप्राइटर शाहिद पापा एंड फैयाज अंसारी। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे भिवंडी पश्चिम के विधायक अर्थात MLA महेश चौगुले साहब को उनके विशेष सहयोग के लिए। माननीय श्री रवि सावंत साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष मार्गदर्शन और सहयोग के लिए। SK स्पोर्ट्स मापोली के प्रोप्राइटर शादाब खोदकर साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच के तौर पर कैप्स दिए गए हैं। एक्रेलिक आर्टो के पल्लन भाई को हम थैंक्स कहते हैं, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफी स्पॉन्सर की है। साथ में हम विशेष शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सोरगे फैमिली का, दयानंद सोरगे साहब, वीरेंद्र सोरगे साहब और विराज सोरगे साहब का, बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क का, जिनके द्वारा ड्रेस स्पॉन्सर किए गए हैं और इस टूर्नामेंट को वाकई में कलरफुल बनाया गया है। थैंक यू सो मच। अनंता ठाकरे साहब और सुभाष ठाकरे साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच के तौर पर गिफ्ट स्पॉन्सर किए गए हैं। करसन फुलोरे साहब और भाऊ मात्रे साहब, इनको भी हम थैंक्स कहते हैं, जिन्होंने लेट वंदना मात्रे इनकी स्मृति में मैन ऑफ द मैच के गिफ्ट स्पॉन्सर किए हैं। 70 स्पोर्ट्स के तारिफ सैयद साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष सहयोग के लिए। जानवी एथनिक स्टूडियो एंड जानवी टेक्सटाइल्स एंड कलेक्शन को भी हम थैंक्स कहते हैं, प्रोप्राइटर नरेश निपुरते एंड रितेश गोरसे। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे रोलेक्स मेडिकेयर के फहद दलवी साहब और मनसब मुल्ला साहब को, जिन्होंने बैक स्पॉन्सर किए हैं मैन ऑफ द टॉस सेरेमनी में टॉस विनिंग कैप्टन को वो किट बैक दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ डी साकारिया सूट और शेरवानी, चेतन साकारिया सादिक भाई आपका शुक्रिया। AA मोबाइल स्टोर अबुल संसारी अली खरबे आपका शुक्रिया। रॉयल मोटर्स रॉयल लोगों की पसंद सैयद अफजल, सिटी क्रिकेट मैन ऑफ द सीरीज बाइक स्पॉन्सर आपका शुक्रिया। इरफान अदीस अंसारी रॉयल बिल्डर एंड डेवलपर आपका शुक्रिया। गौरी फार्म सेंटर महबूब गौरी आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाह मोटर्स रिजवान फक्की आपका शुक्रिया। शिव शंकर जूस सेंटर राहुल गुप्ता जी आपका विशेष धन्यवाद। अमन ग्रुप जुनेद पटेल, मक्की पटेल आपका शुक्रिया। दुनिया की सैर कर लो सलमान भोजे के साथ AA टूर्स एंड ट्रैवल्स और सलमान भोजे आपका शुक्रिया। साथ ही साथ RK फ्रीड एंड MJ स्पोर्ट रजी कुवारी गैसुद्दीन शेख आपका शुक्रिया। नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स साहिबा मोमिन कश्मीर स्पेशल आपका शुक्रिया। GB स्पोर्ट जीतू भाई का विशेष धन्यवाद। ओपन फॉर्मेट में हमें मैन ऑफ द सीरीज बाइक स्पॉन्सर किया। RD धाबा विनोद पाटिल जी आपका विशेष धन्यवाद। तनिष्का इंटरप्राइजर्स आनंद नायडू जी आपका विशेष धन्यवाद। ओम साई इंटरप्राइजर्स SG स्पोर्ट खानेवली सचिन गोडविंदे शेखर दलवी आपका विशेष धन्यवाद। तेजस पाटिल आगरी राजा प्रतिष्ठान ग्रामीण के लिए मैन ऑफ द सीरीज बाइक स्पॉन्सर आपका विशेष धन्यवाद। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल और आपके परिवार का धन्यवाद। कालेर का दिलेर सुजीत तात्या पाटिल सेठ आपका धन्यवाद। माजी आमदार रुपेश मात्रे जी आपका विशेष धन्यवाद। लॉइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे आपका धन्यवाद। मयूरेश ज्वेलर वर्क आपका विशेष धन्यवाद। अज्जू पटेल अर्जोली आपका शुक्रिया। शरफ मुल्ला बुरियोली आपका शुक्रिया। और सूरत थोड़ाट साई प्लेस आपका विशेष धन्यवाद। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाली ट्रॉफी में 2 नहीं 4 चांद लगाए अपने कॉर्पोरेट से। तो आइए दोस्तों, अब हम प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए प्रेजेंटेशन पार्टी को यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। प्रेजेंटेशन बॉक्स में मिस्टर प्रहलाद नाइक, देवानंद पाटिल, विनोद पाटिल, रवि पाटिल, आदिश पाटिल, प्रणय चौधरी, अतुल काठे, सौरभ मात्रे, कुणाल गोराटकर और शिरीष मात्रे, इन सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट है आपको हमारे साथ जुड़ जाना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए प्रेजेंटेशन बॉक्स में जुड़ते हुए
तमाम हमारे मेहमान, स्वागत है आपका। यस, विनोद पाटिल कमाल के खिलाड़ी। आइए, बेस्ट पावर प्ले परफॉर्मेंस of the match. The award is sponsored by Krishna Gajangi and it goes to Best power play performance of the match award goes to अक्षय पाटिल फ्रॉम साइश खारबाव। एक ओवर किया था उन्होंने, 8 रन देकर 1 विकेट। इस सीजन में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है अक्षय पाटिल का। सिटी क्रिकेट का पहला विकेट भी उन्होंने हासिल किया। प्रहलाद नाइक के हाथों से हम आपको ये रिस्ट वॉच दे रहे हैं, स्मार्ट वॉच स्पॉन्सर बाय कृष्णा गाजंगी। टाइम फॉर द मैन ऑफ द मैच अवार्ड एंड मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू Bali man of the match award goes to Vedant from Sai Sports Kharbao, 26 runs in just 11 deliveries. वेदांत की शानदार पारी देखने को मिली। वेलकम। आपको बीच में खड़ा रहना है, समझ लीजिए आज आपकी शादी होगी। विनोद पाटिल बहुत मशहूर क्रिकेटर, सुरई के उनके हाथों से अनंता ठाकरे और सुभाष ठाकरे स्पॉन्सर ये गिफ्ट हैम्पर हम दे रहे हैं। शिरीष मात्रे के हाथों से करसन फुलोरे और भाऊ मात्रे हिंदी मेमोरी ऑफ वंदना मात्रे ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। सौरभ मात्रे के हाथों से पायनियर स्पॉन्सर ये परफ्यूम आपको दिया जा रहा है। अतुल काटे के हाथों से शिव शंकर जूस सेंटर राहुल गुप्ता स्पॉन्सर। आदेश पाटिल बहुत खुश हैं आज। जानवी टेक्सटाइल का ये कैरी बैग कुणाल के हाथों से हम सतनाम लाइट हाउस का 30% वाउचर दे रहे हैं। ये सिल्वर मेडल नहीं, गोल्ड मेडल नहीं, पायनियर मेडल पिनाते हुए रवि पाटिल ये कैप को पिना रहे हैं इस वक्त। प्रणय चौधरी शादाब कोतकर स्पॉन्सर। थोड़ा आराम से आइए हमारे गेस्ट। ये बाली ट्रॉफी जो कि मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर बाय एक्रेलिक आर्ट 2 पल्लन भाई की देन हम दे रहे हैं। तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अतुल, बोलना जरूरी है, चाहे आप कुछ भी बोलो। वेदांत, बोलना जरूरी है, ये मेरा नहीं। वेदांत वेदांत थोडे लाजतायत। वेदांत, असं वाटलं होतं का की या सामन्याचा अंत तुम्ही कराल? वेदांत, मी एकच प्रश्न विचारतो, बोल तुझ्या मनात काय घडतो? मॅन ऑफ द मॅच मिला, ये सिर्फ बल्ले से बोलते हैं। चांगला वाटतो मला। हाँ, ये है, ये थे वेदांत। चलते हैं ऑन गोइंग मैच की तरफ कमेंट्री बॉक्स में। महेंद्र पाटिल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपके पास समय है तो आप हमारे वीआईपी डाइस पे। धन्यवाद, आपको मुबारक हो। खेल की शुरुआत होने जा रही है। मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ते हुए